मोहतरम हजरात, मिर्जा इंजीनियर के धोखों में से एक बड़ा धोखा यह है कि मिर्जा इंजीनियर सादा मुसलमानों के कहता है कि तुम्हारा नमाज पढ़ने का जो सुन्नत तरीका है ये बुखारी और मुस्लिम से साबित नहीं है। तुम बुखारी और मुस्लिम के तरीके के मुखालिफ नमाज पढ़ते हो। तुम अपनी नमाज का जो सुन्नत तरीका है बुखारी और मुस्लिम से साबित करो। उसके फॉलोअर्स ने यही बात रटी हुई है, सादा मुसलमानों को वो खराब करते नजर आते हैं। मोहतरम हजरात, मिर्जा और मिर्जर के फॉलोअर्स का ये मुतालबा एक अहमकाना मुतालबा है। ये शर्त लगाना एक अहमकाना शर्त है। क्या कोई मुसलमान इस बात का पाबंद है कि वो किताबुल्लाह के बाद सुन्नत तरीका सीखने के लिए वो किसी खास किताब का पाबंद है? खास किताब के अलावा किसी और किताब से वो सुन्नत तरीका नहीं सीख सकता। मोहतरम हजरात, क्या शरअ शरीफ में, क्या कुरान और हदीस में हमें किसी बात का पाबंद किया गया है कि तुम फला खास किताब से सुन्नत तरीका सीख सकते हो, उसके अलावा किसी और किताब से सुन्नत तरीका नहीं सीख सकते? जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो हमें हकीकत इसके बरअक्स नजर आती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का खुतबा हज्जतुल वदा, जिसको मिर्जा इंजीनियर भी बयान करता रहता है। मोहतरम हज़रात, मजे की बात यह है कि यह खुतबा खुद बुखारी और मुस्लिम में मौजूद नहीं है, यह अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। हदीस का नंबर है 320 और एक नुस्खा के मुताबिक 318। इस खुतबा में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब को छोड़ के जा रहा हूं, व सुन्नती, और अपनी सुन्नत को छोड़ के जा रहा हूं। आका ने इस खुतबा में हमें यह हुक्म दिया है कि मेरी सुन्नत पे अमल करना है। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि तुमने बुखारी पे अमल करना है, तुमने मुस्लिम पे अमल करना है। जब आका करीम ने हमें बुखारी और मुस्लिम का पाबंद नहीं किया तो सदियों बाद मिर्जा उसके फॉलोअर्स कौन होते हैं? हमें खास बुखारी और मुस्लिम का पाबंद करने वाले। अब आप ज़िबकार अब वो कहेंगे कि बुखारी और मुस्लिम में सरकार की सुन्नतें तो ही हैं। मोहतरम हज़रात, ये ठीक है कि बुखारी और मुस्लिम में सरकार की सुन्नतें हैं, लेकिन ये लाजिम नहीं आता कि सारी सुन्नतें बुखारी और मुस्लिम में मासूर है और बुखारी और मुस्लिम से पहले जो किताबें हैं वो मनसूख हो चुकी है। मोहतरम हज़रात, बुखारी से पहले कई मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन अहादीस की कुतुब लिख चुके थे। उन कुतुब मंजर आम पे आ चुकी थी। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का सने विसाल है 150 हिजरी, इमाम मालिक का सने विसाल है 179 हिजरी। ये आइमा इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के पैदा होने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल की किताब अल मुस्नद ये पहले इन मंजर आम पर आ चुकी थी। इस तरह अबू बकर बिन इब्ने अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। इनकी ये किताब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से की किताबों से पहले मंजर आम पर आ चुकी थी। अब आप ज़िबकार ये लाजिम तो नहीं आता कि बुखारी लिखी जा चुकी है या मुस्लिम शरीफ लिखी जा चुकी है तो अब ये पहली किताबें मनसूख हो चुकी हैं। मोहतरम हज़रात, आका अलैहिस्सलाम ने हमें किसी खास किताब का पाबंद नहीं किया, सरकार ने हमें सुन्नत का पाबंद किया है। तो सरकार की सही सुन्नत हमें जहां से भी मिलेगी हम सुन्नत को लेंगे। अब आप ज़िबकार मुहद्दिसीन का तरीका है, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हदीस सही कौन सी है, हदीस ज़ईफ कौन सी है। उसके बाद फिर ये देखते हैं अगर दोनों हदीसें सही हों तो हदीस राजे कौन सी है, मरजू कौन सी है, हदीस मनसूख कौन सी है, हदीस नासिख कौन सी है, हदीस मतरूक कौन सी है। इसके बाद वो नतीजा निकालते हैं सुन्नत होने का। अब आप ज़िबकार मिर्जा और इंजीनियर और उसके फॉलोअर्स का ये खुद साख्ता जो कानून है, इस पर तो अमल किया ही नहीं जा सकता। मैं चंद मिसालें देता हूं, ये मिसालें फकत समझने के बात समझाने के लिए और समझने के लिए होती हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बुखारी शरीफ में हदीस से जिक्र किया है। हदीस का नंबर है 224, 225 और 226 और 2471। हजरत मूसा अशरी और हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन अहादीस के रावी हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। अब क्या इसको सुन्नत करार दिया जाएगा? मिर्जा इंजीनियर के अलावा किसी ने भी इस बात को सुन्नत करार नहीं दिया। मिर्जा ने अपने उसूल को बचाने के लिए कहा कि खड़े होकर पेशाब करना भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगरचे इमाम तिर्मिज़ी अपनी जामे तिर्मिज़ी में इसके मुखालिफ हदीस जिक्र किया है। हदीस का नंबर 12 है। पूरा बाब बांधा इमाम बुखारी ने, बाब मा जा फी नहयिल बौल काइमन, कि खड़े होकर पेशाब करने की मुमानत का बयान। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो तुम्हें कहे कि नबी अलैहिस्सलाम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे, फरमाया उसकी तस्दीक ना करो, सरकार हमेशा बैठकर पेशाब फरमाते थे। मोहतरम हज़रात, बुखारी की उन अहादीस को मुहद्दिसीन ने मनसूख होने का हुक्म लगाया है, जैसा कि इमाम मुहद्दिस अबू अवाना रहमहुल्लाह ने अपनी किताब
मुस्नद अबी अवाना की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 140 पर पूरा बाब जिक्र किया है कि खड़े होकर पेशाब करने की मुमानत और मनसूख होने का बयान। मोहतरम हज़रात, आइए एक और मिसाल मैं पेश करता हूं। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में चंद रिवायात जिक्र की है। हदीसों के नंबर है 5615, 5616, 5617। हजरत अलीजुल मुर्तजा और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इन हदीस के रावी हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पानी पिया। अब क्या इसको सुन्नत करार दिया जाएगा? इसके मुखालिफ इमाम मुस्लिम ने अहादीस जिक्र की हैं। अहादीस के नंबर है 5275, 5276, 5277 और 5278 कि नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पीने से मना फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने वाले पर जजर फरमाया और यह फरमाया कि अगर कोई खड़े होकर पी लेता है भूल कर तो उसे क्या कर लेनी चाहिए। और उससे उलमा ने अब पहले खड़े होकर पीने वाली हदीस को मनसूख करार दिया है, उनको मतरूक करार दिया है और मकरूह कहा है, और बैठकर पीने को मुहद्दिसीन ने सुन्नत करार दिया है। तो मोहतरम हज़रात, अगर बुखारी की सिर्फ बुखारी की हदीस को ले वहां तो यह जिक्र है कि सरकार ने खड़े होकर पिया है, सरकार की सुन्नत बनेगी। हम कहें कि सिर्फ बुखारी की हदीसों पर अमल करना है तो बैठकर फिर नहीं पिया जाएगा। मुस्लिम की हदीस बताती है कि आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पीने वाले पर जजर किया है, मना किया है, बल्कि भूल कर पीने वाले को कहा है कि क्या करो। अगर बुखारी और मुस्लिम की सिर्फ बातों को माना जाए तो वहां तो था कि सरकार ने खड़े होकर पेशाब भी फरमाया है। जामे तिर्मिज़ी में है कि सरकार ने हमेशा बैठकर पेशाब फरमाया है। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम के रफ़ा यदैन का जिक्र है। अगरचे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के असातिज़ा जो हैं वो इसके मुखालिफ अहादीस को जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस जिक्र किया है कि आपने शुरू वाले रफ़ा यदैन के अलावा रफ़ा यदैन नहीं किया और कहा मैं ये आपको आका अलैहिस्सलाम का तरीका सिखा रहा हूं। ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 3672 है। हजरत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने भी ये अल मुसन्नफ में हदीस जिक्र किया है और भी बहुत सी अहादीस जिक्र की हैं जिनसे लाजिम आता है कि शुरू वाले रफ़ा यदैन के अलावा रफ़ा यदैन सरकार और असहाब मोहम्मद और ताबीन नहीं करते थे। इसी तरह इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने हदीस नंबर 257 जिक्र किया है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से कि सरकार शुरू वाले रफ़ा यदैन के अलावा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। और इमाम तिर्मिज़ी ने कहा है कि बहुत से असहाब मोहम्मद का इस पर अमल है, ताबीन का बहुत से ताबीन का इस पर अमल है। तो मोहतरम हज़रात, पता चला कि हम किसी खास किताब के पाबंद नहीं हैं, हम सुन्नत के पाबंद हैं। हमें सही सुन्नत जहां से मिले, जिस सही कुतुब से मिले, हमें वहां से सुन्नत को लेना चाहिए, ना कि हमें कोई खास अपनी तरफ से पाबंदियां लगाने चाहिए।